झारखंड में सियासी सरगर्मी का दौर चंपई सोरेन के विश्वास मत हासिल करने के बाद थम गया। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कैबिनेट का विस्तार कब होगा। ऐसे में स्थिति ऊहापोह की बनी हुई है। लेकिन झारखंड की सियासी सरगर्मी के बीच अगर किसी नाम का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा था तो वह हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन का हो रहा था। दरअसल 31 जनवरी को सीएम हाउस में दो महत्वपूर्ण बैठक रखी जाती है, जिसमें सत्ता पक्ष के तमाम विधायक और मंत्री मौजूद रहते हैं। लेकिन उस बैठक में सीता सोरेन मौजूद नहीं रहती है और यही खबर सामने आई कि सीता सोरेन निजी कार्य से दिल्ली गई हुई है। हालांकि सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर बैठक में सीता सोरेन क्यों नहीं मौजूद है, आखिर मीडिया के सामने सीता सोरेन क्यों नहीं आ रही है। क्या सीता सोरेन नाराज चल रही है, क्या किसी मांग को लेकर सीता सोरेन अपनी बात रखना चाहती है। लेकिन अचानक से 2 फरवरी को विधायक सीता सोरेन सर्किट हाउस पहुंचती है और सत्ता पक्ष के विधायक और मंत्रियों के साथ एक छोटी सी बैठक रखती है, उनसे मुलाकात करती है और वहां से सीधा राजभवन के लिए रवाना हो जाती है, क्योंकि उस दिन चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। और उसके बाद झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में अचानक से सीता सोरेन मीडिया के सामने आती है और यही बोलती है कि वो नाराज नहीं चल रही थी, उनके साथ मीडिया ट्रायल हुआ है। इसके साथ ही मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आप किसी मांग को लेकर नाराज चल रही थी, तो उनका कहना है नहीं, वो किसी मांग को लेकर नाराज नहीं चल रही है, वो अपने निजी कार्य से दिल्ली गई हुई थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, तो शायद मैं आने वाले समय में मंत्री बन सकती हूँ, सीता सोरेन ने ये कहा। आगे सीता सोरेन ने ये भी कहा कि तमाम विधायकों से वो कांटेक्ट में थी जब वो दिल्ली गई हुई थी, सभी विधायकों से यही बात कर रही थी कि वो जल्द वापस भी लौटेगी। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि 31 जनवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक जो है सीएम हाउस में रखी जाती है, तो आप क्यों नहीं आते हैं, तो उनका कहना है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसी स्थिति जो है वो राज्य में हो जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधायकों से उन्होंने कहा था कि वो जल्द वापस लौटेगी। साथ ही अब उनका कहना है कि अब सभी की निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई है और उनकी भी निगाहें कैबिनेट विस्तार पर टिकी हुई है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि मेरी इच्छा है और गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिल गया है, तो शायद आने वाले समय में मैं मंत्री बन सकती हूँ। अब देखने वाली बात होगी कि जिस दिन कैबिनेट का विस्तार होगा, क्या उस दिन नए चेहरे को मौका मिलेगा, क्या युवाओं को मौका मिलेगा, या फिर पुराने ही लोग शामिल होंगे। अब जैसे जैसे जो स्थिति है वो क्लियर होगी, जैसे जैसे तमाम चीजें जो है पब्लिक डोमेन में आएगी, सभी चीजों का खुलासा जो है वो हो जाएगा। लेकिन कई लोगों से बातचीत की, कई विधायकों से मैंने बातचीत की, उनका यही कहना है कि इच्छा उन्हें भी है कि उन्हें भी मंत्री पद का दर्जा मिले। अब देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट विस्तार में किन किन लोगों का नाम सामने आता है और कौन कौन मंत्री बनता है। तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी विकास को दे इजाजत। नमस्कार। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।